नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक पथिया डोंगल महुआ के अंदर जो खोटा कविता संग्रह है उसकी बात करेंगे। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा तबे हमो कवि नाय। इसके शीर्षक हैं एक जहाजी, जो कि आपके झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम देखेंगे क्या है इसमें तबो हमें कवि नाय का। पहले तो मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता क्या है। तब हमें कवि ना मतलब तब हम कवि नहीं है, इसका मतलब इसका शीर्षक। और इसके जो है श्री ए के झा जी ने इनको लिखा है। कविता में इनका बड़ा ही योगदान है। इनकी जीवनी भी आपको पढ़नी होगी सिलेबस में, वो भी मैं करवा दूंगा। तो लगभग हमारा सिलेबस ख़त्म होने वाला है और इसके बाद ये पूरा जब एक डोंगल महुआ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो लगभग अच्छी खासी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने फॉलो किया होगा, हमारा सब्सक्राइब किया होगा चैनल, तो लगभग आपका पूरा सिलेबस हम यहाँ कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तब हमें कवि ना आए, एक ही झा जी का है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है, किसके द्वारा लिखे गए, तो एक ही झा जी द्वारा। तो इसकी लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिले होंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन मैं आपको जिस तरह करा रहा हूँ वो मैंने देखा है। फ्री कोर्सेज में तो नहीं है, अगर आप पेड कोर्सेज किए होंगे तो हाँ आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फ्री कोर्सेज में तो इस तरह डिटेलिंग कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। यदि हमें यदि कवि माने सुधे भाट। अब यहाँ देखिए इस लाइन का मतलब पढ़िए, फिर तबे हमें कवि ना आए। ये दोनों लाइन का देखिए। यदि कवि माने सुधे भाट, सुधे भाट, सुधे भाट मतलब क्या होता है। भाट मतलब वो होता है कि जो डांसर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ डांसर्स, कोई ग्रुप में डांस करते हैं, नाच गान करते हैं, उसको बोलते हैं भाट। मतलब ग्रुप में जब नाच गाना होता है उसको भाट कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर कवि का मतलब भाट है ना, तो हम कवि नहीं है। मतलब नाच गान के कर जो आजकल ड्रामाबाजी करते हैं उस तरह के कवि हम नहीं हैं। ये अपने बारे में बता रहे हैं आपके एके झा जी। तो अब देखिए, यदि कवि माने नटुआ नाच। अब देखिए कवि का मतलब अगर नटुआ नाच है तब भी हम कवि नहीं है, तब वो हम कवि ना है। अगर नटुआ नाच मतलब नाच गाना, वही बात की गई कि यहाँ पे नाच गाने की तरह जो गीत गाते हैं और सब कहते हैं कि हम कवि हैं, तो वो इस प्रकार के कवि ये नहीं है कि झा जी। और वो बता रहे हैं इस लाइन के माध्यम से। अब देखिए, यदि कवि माने किलिब करवैया। अब किलिब करवैया, किलिब मतलब अगर आप देखें तो एक खोटा में किलिब मतलब होता है किलिब कर रहा, नौटंकी कर रहा, ड्रामा कर रहा, उसको बोलते हैं, है ना। किलिब का मतलब वही है। तो अगर क्लिप करना अगर है तो ये भी इस तरह के टाइप के ये कवि नहीं है, ये सिंपल टाइप के कवि हैं। वही बता रहे हैं। तो तब वो हमें कवि ना है, तो हम उस तरह के भी कवि नहीं है। और यदि कवि माने हवे गवैया। अब देखिए, अगर बोल रहे हैं कि कवि, अभी देखते बहुत सारे कवि होंगे तो वो गा गा के आपको कविता सुनाते हैं, तो उस तरह कवि ये नहीं है आपके। तो उस तरह के कवि भी नहीं है, तो वो भी बता रहे हैं कि हम इस तरह गवैया भी नहीं है। हम कविता लिखते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन गवैया टाइप के कवि नहीं है, तब वो हमें कवि ना है। ये देखिए, तो इस तरह का ये यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह के कवि हैं हम। इस तरह के जो नौटंकी यहाँ होती है आजकल की कवियों में, नाच गान पूरा मतलब मेन कंसेप्ट को छोड़ के बाकी अलग चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, तो वो इस तरह के कवि नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में हमारा। तो ये नेक्स्ट है हमारा, तो की लेना। अब देख किस लिए नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यदि, जदू जदू लिखा हुआ है, लेकिन यदि यहाँ जदू मतलब अगर। कवि माने गवैया। अब बोल रहे थे अगर कवि का मतलब गवैया होता है ना, क्योंकि आजकल तो कवि का कंसेप्ट ही बन गया है कि गा गा के बताना। आप बहुत सारे यूट्यूब में भी देखे होंगे जो खोटा क्लासेस कर रहे हैं, कविता तो ऐसे गा के बता रहे हैं जैसे सच में सोनू निगम है या कोई है। तो उस तरह के खवैया आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे को ऑडियंस मतलब वो अट्रैक्ट कर सके, ताकि और भी अट्रैक्ट करें। लेकिन अगर उसमें कंसेप्ट देखिएगा तो कंसेप्ट आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कभी खोटा तो कभी पढ़े नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ से कंसेप्ट हम बात करेंगे, तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए, यदि कवि माने गवैया, तो अगर कवि का मतलब सिर्फ गवैया है ना, तो उसकी बात कीजिए। तवे तवे सेरा कवि लता मंगेशकर। तो अगर कवि का मतलब गवैया ही है, अगर गवैया, तो अगर कवि हम मांगेंगे लता मंगेशकर जी को, आप जानते होंगे लता मंगेशकर जी हमारे बहुत ही पुराने और
गीतकार थी, जो कि अब इनका देहांत हो चुका है। तो उनके गला काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में सॉन्ग्स दिए हैं, हमारे इंडियन म्यूज़िक में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो बहुत ही फेमस थी इनका। लता मंगेशकर जी को अगर मैं बात करूँ तो लता मंगेशकर नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, और उनको किला भी बोला जाता है, और इन्हें मेलेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसलिए लता मंगेशकर जी को यहाँ पे बोला गया है कि अगर कवि का मतलब अगर गायक हैं तो गायक में जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको हम समझेंगे, लता मंगेशकर जी को। और यदि यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन देखिए, अजी यदि कवि माने बस नचवैया, अगर कवि का मतलब सिर्फ नचवैया है तब तो महान उदय शंकर भी एक क्लासिकल डांसर थे पुराने ज़माने के, तो 90s के थे। तो उनकी बात की, उदय शंकर बहुत फेमस नहीं है क्योंकि क्लासिकल डांसर थे, कोरियोग्राफर थे, तो आजकल के डांसर्स आपके नहीं हैं, तो इसलिए उदय शंकर जी ये एक बस याद रख लीजिए कि बहुत फेमस डांसर्स थे इंडियन क्लासिकल के। तो अगर नचवैया है तो हम इनको नचवैया जो उदय शंकर उनको हम महान कवि समझेंगे तब। अब यदि कवि माने साहित्यकार, अब यहाँ बोलते साहित्यकार, अगर कवि का मतलब, अब तो ये बातें हो गई कि ये सब तो हम नहीं है तो इसलिए हम कवि नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है पैराग्राफ, अब यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ से देखिएगा। यदि कवि माने साहित्यकार, लिटरेचर की बात की, अगर कवि मतलब लिटरेचर लेखक की बात की गई, यदि कवि माने साहित्यकार, दो बार है, तो और कविता माने, और कविता की मानते हैं तो भाविक गुणिक विचारधारा, भाव गुण की विचारधारा को दर्शाने वाला कहते हैं, तबे हमू एगो छोटा मोटा कवि, तब हम एक छोटा मोटा कवि हैं, है ना। अब देखिए, अब अपनी बात की, अगर साहित्यकार को माना जाता है, गुण भाव को जो प्रकट करके दिखाते हैं उनको कहा जाता है, तब वो मानते हैं झाजी कि हाँ तब हम एक छोटा मोटा एक कवि हैं। नीचे देख लेते हैं और क्या है। तब हम ये छोटा मोटा कवि, तब ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा है लिटरेचर को साहित्यकार को बोला जाता है तो छोटा मोटा हम तब हैं कवि, इस तरह का नहीं है। जाने नाय जे काय किली, देखिए जो जानता नहीं है, जाने नाय जे काय किली, वही ड्रामा नौटंकी जो बोला जाता है, जो नहीं जानता है ये सब, क्योंकि सिंपल ये कवि जी हैं जो कवि लिखते हैं पढ़ाते हैं, तो वो अपनी बात कर रहे हैं। हमें अपन कविता पढ़वो, अब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हम तो ऐसे कवि नहीं हैं, साहित्यकार टाइप के कवि हैं, तो हम अपने ही कविता पढ़ेंगे, ना कि नाचने गाने वालों की। मानुष महतेक भदित गढ़वो, और मानुष की भतिता मतलब महानता को गढ़ेंगे मतलब फैलाएंगे, उनको उनको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, पार्वो नाय नाच नाय, पार्वो नाय पिदके नाचे भाई। अब देखिए यहाँ पे भाई होगा, पार्वो नाय पिदके नाचे भाई, पिदके नाचे, पिदके मतलब कूदना उछलना जो बोलते हैं ना, पिदके पिदक रहा है, अब खोटा में अगर होंगे तो आपको पिदक रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पिदक रहा है मतलब उछल कूद रहा है, तो इस तरह का हम नहीं है, इस तरह हम चाह कर भी नहीं पाएंगे, झाजी बता रहे। पार्वो नाय पिदके नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान, और ये बता रहे अगर कविता का मतलब नाच गान है तबे हम कवि ना है, तो हम कवि नहीं है। ये फिर से बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का करना है उछल कूद के नाच गान करके, तब तो हम कविता नहीं है, हम सिंपल ये अपने बारे में बता रहे हैं, जिस तरह ये बताते हैं उस तरह के कवि हैं ये। तो ये काफ़ी छोटा था कविता, और मैंने हर एक लाइन बाय लाइन कोशिश किया है बताने का। आपको इस तरह का फ्री कोर्सेज में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको पूरा कंटेंट और लाइन बाय लाइन में समझा सकूँ, ताकि एग्जाम पॉइंट में कहीं भी से क्वेश्चन मिले, कहीं किसी लाइन से मिले, तो आपको मेरे लेक्चर्स याद आएंगे और आप क्वेश्चंस को आराम से कैच कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल एग्जाम ट्रिक्स हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपडेट मिलता रहे, और वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे लाइक करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। और मैं फिर से इसकी बात करूँ इस कविता की, तो मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट ब्रीफ बता दूं कि इसमें तब हम कवि नहीं है, एक जी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के आजकल कविता का मतलब पढ़ाया जाता है या किसी तरह उस तरह के उछल कूद के नाच गान करके उस तरह के नहीं है, ये सिंपल अपनी कविता के माध्यम से सिर्फ पढ़ाते हैं, और साहित्यकार के रूप में से ये जाने जाते हैं, और ना कि सिंगर डांसर के रूप में। तो इसकी बात की गई है, आशा है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।